हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्लीप डिस्क और जिसको हम लोग डिस्क बल्ब भी बोलते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले जान लेते हैं कि ये स्लीप डिस्क या डिस्क बल्ब होता क्या है। हमारी जो रीढ़ की हड्डियां हैं उनके बीच में एक परत जैसी है जिसको हम लोग डिस्क बोलते हैं। और जब ये चीज़ बल्ज हो जाता है या इसमें कुछ दिक्कतें आती है जिसके वजह से वो जिस जगह पे उस जगह से स्लीप हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं स्लीप डिस्क या डिस्क बल्ज। ये डिस्क जो है बीच में है, तो अगर आप उसमें प्रेशर डालेंगे तो ये थोड़ा बाहर निकलेगी। तो अगर आप इस पर बार बार प्रेशर डालते रहें, अगर आप झुक के ज़्यादा देर बैठे तो इसमें प्रेशर डालने के वजह से ये जो डिस्क होता है वो अपनी जगह से पोजीशन से थोड़ा निकल जाता है। और ये जो है किन किन लोगों में ज़्यादा दिखती है, चलिए देख लेते हैं। पहले जो है वो डेली वॉकर्स जो लोग ज़्यादा भारी चीज़ें उठाते हैं उनमें क्या होता है कि सारा जो लोड है वो पीछे चला जाता है, यानी कमर में। तो प्रेशर के वजह से वो जो आपका बल्ज है वो हो जाता है और उसके आसपास के जो नर्व है वो दब जाता है, जिसकी वजह से उनको बैक पेन होता है। और जो लोग ज़्यादा ओबेज़ हैं उनमें भी ये चीज़ दिखती है। जो लोग ज़्यादा बैठने की काम करते हैं उनमें भी ये चीज़ दिखती है। अगर आप पोस्चर्स ख़राब करके आप गलत तरीके से बैठेंगे तो आपकी ये जो स्लीप डिस्क है ये दिखेगी। दर्द जो है वो आपके कमर से शुरू होते हैं, फिर पैर के साइड से होते हुए नीचे के हिस्से में जाते हैं। इस जगह पे आपको दर्द जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, झिनझिनाहट हो सकते हैं, सूना पड़ जाता है वो जगह, और ये सारी चीज़ें आपको इनमें दिखेगी। इसके वजह से आप जो है ज़्यादा देर तक खड़े नहीं हो पाएंगे और ज़्यादातर चल नहीं पाएंगे ज़्यादा देर तक। और जो हाउसवाइफ्स है उनमें भी ये बीमारी ज़्यादातर दिखती है। और जो लोग जिम में जाके वेट लिफ्टिंग के काम करती हैं, अगर वो गलत तरीके से उठाते हैं तो उन सारा प्रेशर जो है वो कमर पर जाता है, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम्स दिखती हैं। और जो लोग ड्राइवर्स हैं ज़्यादातर बैठ के ड्राइव करते हैं बहुत दूर दूर तक, इनमें भी ये चीज़ दिखती हैं। जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट कॉज है वो है इंजरी। ज़्यादातर अगर इंजरी आपको उधर हुई हो तो ये चीज़ दिखती है, और ये ज़्यादातर स्पोर्ट्समैन में दिखती हैं और ये बहुत कॉमन है उनमें। और ये जो स्लीप डिस्क है वो कमर में ही क्यों दिखती है, क्योंकि आपकी जो L3, L4, L4, L5, L5, S1 के बीच से बहुत सारी नर्व्स बाहर निकलती हैं जो कि आपकी लोअर लिम्स तक सप्लाई करती है। तो अगर कुछ भी वजह से, कोई भी कॉज से, जो हम लोग देखें कोई भी कॉज से अगर आपकी जो वो डिस्क है वो बल्ज होती है, स्लीप होती है, वो तो क्या करती है, वो आसपास की सारी नर्व्स को वो दबा देती है, जिसके वजह से ये सब प्रॉब्लम सिम्टम्स दिखती है। तो चलिए देखते हैं इसकी क्या क्या होम्योपैथी मेडिसिन है। तो पहला जो मेडिसिन है वो रूटा 200। अगर कंटिन्यूस मूवमेंट के वजह से आपको स्लिप डिस्क हुआ है, जैसे कि ड्राइवर्स जो लोग ज़्यादा बैठ के काम करते हैं, जिनको पैर में ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती है या वीक है जिनका पैर, और रूटा के जो पेशेंट है वो रेस्टलेस होते हैं और उनमें पेन जो है लेफ़्ट साइड में ज़्यादा दिखती है। अगर ऐसी सिम्टम्स दिखती है तो आप इसको 2 ड्रॉप 2 टाइम्स ले सकते हैं खाने से आधा घंटा पहले। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो रेकवर्क कंपनी की R71। ये सियाटिका के लिए बहुत ही अच्छा मेडिसिन है, और अगर आपको पैर में करंट जैसा झिनझिनाहट हो तो इसको आप 10 से 15 ड्रॉप आधे कप पानी में 3 बार ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो रक्सटक्स 200 है। रक्सटक्स की जो पेशेंट है वो बहुत मेहनती लोग होते हैं, जैसे कि आपकी डेली मजदूरी जो करते हैं, हाउसवाइफ्स, और सिम्टम्स जो है वो अचानक से आती है इनकी। और इसकी सिम्टम्स जो है जब आप आराम करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन जब सुबह आप उठते हैं और फिर चलने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होती है, लेकिन धीरे धीरे चलने के बाद आपको उससे आराम मिलती है। और इनकी जो सिम्टम्स है वो ज़्यादातर ठंडे चीज़ों से आती है, मतलब कि अगर ठंडा पानी में आप नहा लें
तो इसके सिम्टम्स बढ़ जाती है। तो इसको आप 200 पोटेंसी में 2 बूंद 2 बार लेना है, सुबह शाम। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो है कोलोसिंथ मदर टिंचर। ये डिस्क बल्ज का बहुत अच्छा मेडिसिन है। ये सियाटिका की भी बहुत अच्छा मेडिसिन है। इसको आप 15 ड्रॉप 3 टाइम्स आधे कप पानी में ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो है आर्निका 200। अगर आपको बैक पेन है और इंजरी के वजह से अगर बैक पेन हो तो ये बहुत अच्छा काम करता है। इसको आप 2 ड्रॉप 3 टाइम्स ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो है हाइपरिकम 200। नर्व एंडिंग स्वेलिंग के वजह से जो पेन होती है और जहाँ जहाँ तक आपकी नर्व्स सप्लाई होती है वहाँ तक आपकी पेन होती है और झिंझिनाहट महसूस होती है, तो इसको आप 2 ड्रॉप 2 टाइम्स ले सकते हैं। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आप अपने नियरेस्ट होम्योपैथी फिजिशियन से कंसल्ट करिए, फिर लीजिए। और ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।